नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि इस वर्ष भी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन एक अभी आज ही आदेश आया है जिसमें परीक्षा और मूल्यांकन के व्यवस्था को लागू करने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया है। इस आदेश से यह हो रहा है, यानी यह बात स्पष्ट रूप से आ रही है कि बच्चों की वार्षिक परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा जो है इसका प्रारूप बदला सा रहेगा। यानी परीक्षा है, लेकिन परीक्षा का तरीका, उसकी कराने की विधियां सब कुछ अलग हैं। तो जो दिशा निर्देश आया हुआ है वह है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को। तो चलिए देख लेते हैं इसके जो दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले है कि बीएसए महोदय द्वारा मुद्रण और वितरण कराया जाएगा। यह पहुंचेगा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के बाद या उन्हीं के द्वारा प्राप्त कराया जाएगा सभी संकुल विद्यालय के हेडमास्टर को, जहां पर सील्ड पैकेट को सुरक्षित तरीके से अपनी कस्टडी में रखा जाएगा। और जिस दिन परीक्षा रहेगी उस दिन अपने संकुल के सभी प्रधानाध्यापकों को परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्राप्त कराई जाएगी कि अच्छे से परीक्षा प्रारंभ हो जाए। फिर उसके बाद अगर विद्यालय में जब प्रश्न पत्र पहुंचता है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक उस सील्ड पैकेट को एक अध्यापक के सामने खोलेंगे और खोलने के बाद परीक्षा की तिथि, खोलने का जो तिथि है परीक्षा तिथि वही रहेगी, समय और हस्ताक्षर, ये 3 चीज़ करना है। तिथि, समय और हस्ताक्षर एक रजिस्टर बनाकर अंकित करना है। परीक्षा आयोजित करने के बाद प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक उसी विद्यालय के रहेंगे, ठीक है, यानी कि विद्यालय में मौजूद रहेंगे अपने ही। अगर आवश्यकता पड़ी तो आसपास के दूसरे विद्यालय में भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। यह खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा चिन्हित किए जाएंगे कि किन विद्यालय में किन अध्यापक को भेजा जाएगा। प्रश्न पत्रों का निर्माण जो है जिला स्तर समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें डायट प्राचार्य, बीएसए और जिला समन्वयक रहेंगे। फिर उसके बाद जो दिशा निर्देश है परीक्षा कैसे होगी, ये है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे कक्षा 1 की बात अगर करें तो कक्षा 1 और 2 दोनों साथ में है। तो इसमें कहा गया है कक्षा 1 और 2 में जो है मौखिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी, और यह होगी 30 मिनट की। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 में मौखिक परीक्षा होगी 30 मिनट की। कक्षा 3 से 5 तक प्रत्येक कक्षा के लिए, ठीक है, यहाँ पे खूब अच्छे समझ लीजिएगा, प्रत्येक कक्षा के लिए सभी विषय पर आधारित 50 प्रश्नों का सम्मिलित बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र तैयार कराया जाए। 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं, सभी विषयों पर आधारित 50 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र, यानी कि एक ही प्रश्न पत्र। इस आदेश से समझ में आ रहा है कि एक ही प्रश्न पत्र बनेगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे, वह भी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसका समय जो रहेगा 1 घंटा, 1 घंटे का लिखित परीक्षा होगा। ये कक्षा 3 से 5 तक की व्यवस्था हुई। 1 में मौखिक, 2 में मौखिक, 3, 4, 5 में लिखित होगा बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों का। अब हम बात करें 6 और 7। 6 और 7 में प्रत्येक कक्षा के लिए सभी विषयों पर आधारित 50 प्रश्नों को सम्मिलित 50 प्रश्नों का सम्मिलित अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि एक ही पेपर होगा, वह भी 50 प्रश्न का रहेगा, जहाँ पे 3 से 5 तक बहुविकल्पीय, यहाँ अति लघु उत्तरीय होगा। समय यहाँ पे 30 मिनट बढ़ करके हो जा रहा है 1 घंटा 30 मिनट की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब बची है एक क्लास, वह है 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु सभी विषयों की, देखिए, सभी विषयों की बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। आधे घंटे की परीक्षाएं आयोजित की जाएं। तो 8वीं क्लास की संभवतः पूरी जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं पूरे उनके सबके अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार होंगे
और सभी प्रश्न पत्रों का आधे आधे घंटे का समय है हल करने के लिए। तो यहाँ पे छात्र छात्राओं के आधार पर निम्नलिखित समिति द्वारा कराया जाएगा प्रश्न पत्रों का मुद्रण। ऊपर भी बात कर चुके हैं यहीं पे। तो चलिए और आगे देखते हैं जो निर्देश हैं। कक्षा 3 से 7 तक की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वह विद्यालय स्तर पर ही चेक होंगी, 1-2 की तो मौखिक होंगी, वहाँ कोई बात ही नहीं है। कक्षा 8 की जो उत्तर पुस्तिका है वो ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दूसरे विद्यालय के अध्यापक द्वारा चेक किया जाएगा। परीक्षा फल घोषित करना और अंक पत्र का वितरण जो है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, मूल्यांकन के बाद परीक्षा जो फल है वह तैयार किया जाएगा, कक्षोन्नति प्रदान की जाएगी और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को परीक्षा फल के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी को रिजल्ट कार्ड भी दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा इसका जाएगा, व्यय जो है वहन भी किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा फल घोषित करने के दिन विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित होगी और उन्हीं के समक्ष सभी छात्र छात्राओं को रिजल्ट प्रदान किया जाएगा। किसी भी बच्चे की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी, ठीक है। और परीक्षा की जो समय सारणी है, आइए इसको हम देख लेते हैं। जो समय सारणी और निर्देश का प्रेषण का समय है, विकास खंड, संकुल विद्यालय और विद्यालय में वह 22/3/2021 तक का समय है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्रों का जो मुद्रण है और केंद्रीय विद्यालय यानी संकुल विद्यालय तक पहुंचने का जो समय है 24 अप्रैल तक का है, 24 मार्च तक का है, ठीक है। फिर उसके बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन जो होगा ये होगा 25 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, यही मार्च में ही। और परीक्षा फल का तैयार किया जाना, कापियों का मूल्यांकन, ये सभी के लिए आपको मिलता है 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख का समय। और अंतिम दिन महीने का जो बच रहा है 31 तारीख यानी 31 मार्च, इस दिन आपको परीक्षा फल की घोषणा करनी है और इसी दिन वितरण करना है। तो साथियों, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, परीक्षा जो है करवानी है। भले ही परीक्षा का प्रारूप जो है बदला सा है, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा है। साथियों, उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को बंद करने के पहले साथियों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, इसी तरह की जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।